लिए नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। प्रिय दर्शकों नमस्कार, कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? हमने जो एक ठेका उठाया हुआ है इस्लाम के किले का, हम कहते हैं ये इस्लाम का किला है, पाकिस्तान ये मुकदमा क्यों नहीं लेकर गया? जो हमारे लंडे के मोमिनीन हैं इनको बड़ी आग लग जाती है, पागल हो जाते हैं। ना तू 3 चे ना 13 चे। कह रहा है अल्लाह लानत भेजे MBS पे और उन आलमे दीन स्कॉलर्स को जो उसको MBS को डिफेंड करते हैं। पूरे गल्फ में मंदिर बनते नजर आ रहे हैं, अरबों की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। तबाही तबाही। लाल टोपी वाला वो भी सऊदी अरब के खिलाफ बोलता रहता था, क्रिटिसाइज करता रहता था। उधर गया, उन्होंने पालिया लम्मा लाए, उन्होंने छितरम छितरी किया। हमारे इस्लाम में भी है, विजिट होना तो नहीं चाहिए क्योंकि हरम की हदूद तक जो है गैर मुस्लिमों को पाबंदी है। वहाँ पे बहुत सारे जो पाकिस्तानी इस्लामिस्ट हैं और बहुत सारे शायद पाकिस्तानी जो हैं वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं सऊदी अरब को कि जी स्मृति ईरानी जो हैं उनको क्यों सऊदी अरब मदीना में बुलाया गया। अंदर एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर है मोदी, लेकिन वहां हम देख रहे हैं कि फैशिज्म बड़ी तेजी से परवान चढ़ रहा है। जमहूरियत के जड़ से ही वहां फैशिज्म निकल रहा है। इस वक्त वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को दुनिया में एम्बेरस करना चाहते हैं, बैनुल अक़वामी हिमायत हासिल करना चाहते हैं। वहां पे शरिया वाले जो फॉलोअर्स हैं तुर्की के अंदर, वो बहुत शोर मचा रहे हैं कि ब्रिंग बैक शरिया, ब्रिंग बैक शरिया। लेकिन जो सबसे ज्यादा रूहानी तकलीफ मुझे जिस बात की हुई है वो ये कि पिछले दिनों सऊदी हुकूमत ने भारत से हिंदुओं, मुशरिकों, सिखों और गलीज तरीन नजस मुशरिकों को बुलाकर मस्जिद नबी का दौरा करवाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इट्स अ टाइम फॉर बिग चेंज। देखिए, एक तो उधर अक्सर लोगों ने चप्पल भी पहनी होती है, नंगे सर लड़कियां घूम रही हैं, ठीक है, उधर वो फोटोशूट हो रहा है, वीडियोस बन रही हैं, ठीक है। पूरी मुसलमान दुनिया खामोश क्यों है इसके ऊपर? किसी ने सऊदियों को चैलेंज क्यों नहीं किया? क्या ये निज़ाम इतना हल्का है, इतना फोका है कि उसमें आप जब आए अपनी मर्जी से सब उलट पुलट कर दें, सब कुछ तलपट कर दें? जो काफिर लोग हैं, जो यहूदी लोग हैं, वो सब इकट्ठे हैं और मुसलमानों को काट काट कर ऐसे बिखेर रहे हैं। आई प्रोटेस्ट एट द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड डिमांड कि ये गलत है और आइन बनाने वालों को सोचना चाहिए। तो ठीक है, फिर इंतजार करो अल्लाह के हुक्म का। जब तुम्हारे ऊपर गजा जैसी बमबारी होगी तो शिकायत नहीं करना फिर तुम अल्लाह से। फिर तुम इस काबिल नहीं हो ऐसी कौम के जिनको अल्लाह संभाल कर रखे। वो बदलेगा तुमको, चाहे तुमको मोदी के जरिए बदले या बीमारी के जरिए बदले। ये नलायक लोग हैं, इन्होंने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की, ये दुनिया को नहीं समझते, ये समझते हैं दुनिया फ्लैट है। इनके हाथों मुसलमानों की जो किस्मत है उसका सत्यानाश हो गया है। सऊदी अरब है जो पेनिनसुला है, अरेबियन पेनिनसुला, वहां पे किसी हिंदू की गुंजाइश नहीं है, मुशरिक की गुंजाइश नहीं है, वहां पे कोई टेंपल नहीं बन सकता। लेकिन आपको जैसे पता है कि हमारे MBS भाई, मैं तो उनका फैन होता जा रहा हूँ, जालिम है, ऐसे लोगों की दोस्ती भी नहीं चाहिए, तो वो सऊदी अरब को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। आपको याद होगा वहां पे रियाद में सिनेमे भी खुल गए, वहां पे जस्टिन बीबर और वो मेरा ख्याल से बियोंसे आई थी, उनके कॉन्सर्ट भी हुए थे। तो सारे जो हमारे लंडे के मोमिनीन हैं इनको बड़ी आग लग जाती है, पागल हो जाते हैं। ना तू 3 चे ना 13 चे। लेकिन ठीक है, मुझे लगता है कि हमारे MBS भाई हमारी तरह के एक्स मुस्लिम लगता है एथियस्ट नहीं है। तो बहरहाल उनका जो विजन है, उनका विजन ये है कि हमने मॉडर्नाइज करना, पूरी दुनिया के साथ आगे चलना। उन्होंने उसका प्रोजेक्ट था, वो उन्होंने दुबई में देखा, UAE में देखा, उन्होंने देखा कोई फर्क नहीं आया। UAE की रिस्पेक्ट भी बढ़ रही है दुनिया में, उधर भी थोड़े लॉज हैं लेकिन उनको भी नरम किया जा रहा है। लेकिन UAE को एक बड़ी ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन समझा जाता है, सही वहां पे फायदा उठाया जा रहा है। तो सऊदी अरब को पता है कि दुनिया आगे आ रही है, तेल वहां पे नहीं रहना, तो हमने इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना। आई थिंक लास्ट आई चेक्ड 75% और 80% जो उनकी इनकम है वो ऑयल रिलेटेड बिजनेसेस से है, तो उनको डाइवर्सिफाई करना है। और इसमें जाहिर बात है टूरिज्म इंडस्ट्री, टूरिस्ट क्यों आएंगे भाई वहां पे जब आपके इस तरह के एटीट्यूड होंगे, अच्छू तुम मुशरिक हो या आइडोलेटर्स हो, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। और UAE ने देखा है, UAE में बहुत बड़ी इंडियंस की पॉपुलेशन है, परसेंटेज भूल गई है, उन्होंने इंडिया ने उठा दिया, उनको चीप लेबर मिलती है, आपको चीप टेक्नोक्रेट्स मिलते हैं जो इंडियन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं, वहां पे उनको जॉब्स मिलती हैं, वो खड़ा कर दिया उन्होंने दुबई को, UAE को। तो उसी तरह गोरे तो फिर गोरे भी आते हैं लेकिन गोरे थोड़े महंगे होते हैं, तो इसलिए सऊदी अरब में उन्हें इस चीज का अंदाजा है। तो उन्होंने ये PR बिल्डिंग मेजर किया, स्मृति को यहाँ पे बुलाया। तो मोमिनीन्स आपको पता है जो ये आजकल एक नई बीमारी आई हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, वैसे ही उम्मत का जवाल आया हुआ है। सैयदी रसूलुल्लाह ने तो फरमाया था कि आखिरी दौर में अरबों की एक जमात जो है वो दोबारा बुत परस्त और मुशरिक हो जाएंगे। आपको पूरे गल्फ में मंदिर बनते नजर आ रहे हैं, अरबों की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। जना, बदकारी, बुत परस्ती, शिर्क, कुफर
वो तमाम खित्ते जो अपने आप को तौहीद और शिर्क और बिदत इन सब के ऊपर तूफान मचा के रखते थे, सबसे पहले मुशरिक हो गए। लेकिन जो सबसे ज्यादा रूहानी तकलीफ मुझे जिस बात की हुई वो ये कि पिछले दिनों सऊदी हुकूमत ने भारत से हिंदुओं, मुशरिकों, सिखों और गलीज तरीन नजस मुशरिकों को बुलाकर मस्जिद नबी का दौरा करवाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मस्जिद नबी शरीफ सिर्फ सऊदियों के बाप की तो नहीं है, ये तो पूरी उम्मत की इमानत है, सईदी रसूलुल्लाह का मकाम है। पूरी मुसलमान दुनिया खामोश क्यों है इसके ऊपर? किसी ने सऊदियों को चैलेंज क्यों नहीं किया? पूरी दुनिया में कोई मुसलमान आलिम दीन भी नहीं है जो खड़ा होकर कहे कि ये जुल्म तुम क्यों कर रहे हो और तुम कैसे कर सकते हो और तुम्हें हक नहीं है और तुम सईदी रसूलुल्लाह के खिलाफ जा रहे हो। और सईदी ने तो फरमाया था कि ये मुशरिक नजिस है, इसके बाद कुरान में लिखा है कि ये मुशरिक नजिस है, इसके बाद कभी ये मस्जिद हराम के नजदीक ना पहुंच सके। तुम इनको मस्जिद हराम के अंदर लेकर चले गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पूरी दुनिया में तूफान बर्पा करते रहते हैं। ऐसे ऐसे हंगामे पाकिस्तान में किए गए कि जनाब फ्रांस के सफीर को निकालो तो ये कर दो तो वो कर दो। जरा थोड़ा सा करें ना सऊदियों के खिलाफ भी, जरा निकाले ना उनके सफीर को भी बाहर, जरा कुछ करें कि ये क्या हमारे लिए सिर्फ मईशत और तिजारत ही जरूरी रह गई है कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी बेहुरमती करते रहे हम सिर्फ इसलिए चुप रहे कि हमारे लोग वहां मुलाजमत करते हैं और हमें उनसे पैसा मिलता है? तो ठीक है, फिर इंतजार करो अल्लाह के हुक्म का। जब तुम्हारे ऊपर गजा जैसी बमबारी होगी तो शिकायत नहीं करना फिर तुम अल्लाह से, फिर तुम इस काबिल नहीं हो ऐसी कौम के जिनको अल्लाह संभाल कर रखे। फिर अल्लाह तुमको तब्दील करेगा। यस्तब्दिल कौम गैरकुम वला तदुर्रुहु शैया। तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकोगे, अल्लाह वो बदलेगा तुमको, चाहे तुमको मोदी के जरिए बदले या बीमारी के जरिए बदले। लेकिन तुम इस काबिल नहीं हो कि फिर सईदी रसूलुल्लाह की उम्मत के अलावा अगर तुम इस जिल्लत और रसवाई पर, उस गुस्ताखी पर, उस बदतमीजी पर, उस बगावत पर भी तुम खामोश रहते हो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी नौकरी लगी हुई है। बहरहाल क्वेश्चन ये है कि अब स्मृति ईरानी ने बेसिकली एक नॉन मुस्लिम डेलीगेशन लेके मदीना गई, सऊदीज ने उनकी बड़ी इज्जत की। भाई क्यों इज्जत की? जरा सवाल पैदा होता है, डिड दे कॉन्सिडर हर अ हिंदू और डिड दे कॉन्सिडर हर एन इंडियन? दे डिड कॉन्सिडर हर एन इंडियन फर्स्ट एंड देन उन्होंने उसको हिंदू या मुस्लिम और जो भी है। क्यों? बिकॉज शी इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया, शी इज नॉट रिप्रेजेंटिंग, वो कोई हिंदूज को वहां रिप्रेजेंट नहीं कर रही, वो शी वॉज रिप्रेजेंटिंग द मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। और जो मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया हैं वो उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए वहां गई हुई थी कि भाई हमारे लोगों को उम्रा और हज के लिए आप जो है वो स्पेस दें। अब अगर 2.25 लाख 1,75,000 लोगों का कोटा ग्रांट किया जाएगा, इन मौलवी साहब से पूछा जाए आपको पता है कि हाउ मच डज इट कॉस्ट टू बी इन मदीना और इन मक्का फॉर हज? नहीं पता भाई, लाखों रुपए लग रहे हैं आजकल और हुकूमत तो लोग जा ही नहीं रहे। हुकूमत को उन्होंने कहा है जी कि गिव अस मनी इन डॉलर्स, हमें डॉलरों में पैसा चाहिए। हुकूमत कहती है हमारे पास पैसे कोई नहीं है, हम कहां से, हम तो अपना कोटा वापस कर रहे हैं सऊदीज को, पिछले साल भी वापस किया था, इस साल भी वापस किया था। तो आप क्या समझते हैं कि जो इंडिया के मुसलमान हैं उनको हज का कोटा नहीं मिलेगा? अगर हम इफ वी विल स्टॉप थिंकिंग रैशनली वी विल लूज आवर माइंड। अगर आपने रैशनल, प्रोग्रेसिव, फॉरवर्ड लुकिंग, पॉजिटिव नहीं सोचा तो आप अपनी रेलेवेंस खो देंगे। आज के जमाने में आप जो आलम मुसलमानों को 7वीं सदी में लेके जाना चाहते हैं, वही बात है जी, यहूदो नसारा, हिंदू यहूदी, हिंदू यहूदी। और भाई इससे बाहर निकलो, दुनिया इज अदर देन, आप इंसान है। इससे पहले आप यहूदी हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, जो भी हैं, उससे पहले आप ह्यूमन बीइंग एंड देन लुक हु। क्या स्मृति ईरानी ने खुद हज करने आना है? क्या वो खुद, हमारे पाकिस्तान से तो मौलवी साहब जो हैं, जो हज के मिनिस्टर होते हैं, वो ज्यादातर मौलवी साहबान ही होते हैं, तो वो तो खुद हज करने पहुंच जाते हैं। ठीक है जी, साथ अपना लौ लश्कर भी लेके चले जाते हैं, अपनी फैमिली भी लेके चले जाते हैं, अपने बहन भाई भी फ्री हज कर रहे हैं। स्मृति ईरानी ने तो नहीं हज करने जाना वहां पे, वो तो अपने इंडियंस के लिए गई है। एंड देन आप क्या कर रहे हो? आप बेसिकली यू आर अनोइंग द सऊदीज। इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इंडिया इफ इट गेट अनॉइज। ना इंडिया को पाकिस्तान की परवाह है, ना पाकिस्तान को इंडिया की परवाह इन दैट सेंस कि वहां पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप जितना मर्जी बोले, बट इन रियलिटी यू आर अनोइंग द सऊदीज। आप सऊदीज को अनॉय कर रहे हैं और आपको पता नहीं हमारे सऊदीज के साथ किस तरह के ताल्लुकात हैं। एंड सऊदीज, मैं समझता हूं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन सऊदी अरब में आ रही है, विश्व वो बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन दुनिया के इस्लामिक और भी इस्लामिक